दूर किसी जंगल में रानी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। बहुत ज्यादा तेज हवाओं की वजह से जिस दरख्त पर रानी का घोंसला था वो दरख्त काफी कमजोर हो चुका था और वो किसी भी वक्त गिर सकता था। मुझे किसी भी करके कोई सुरक्षित जगह ढूंढ लेनी चाहिए क्योंकि अब यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। और इसीलिए रानी चिड़िया अपने अंडे को लेकर किसी सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़ती है और उड़ते हुए अचानक उसकी नजर एक दरख्त पर पड़ती है जिस पर एक घोंसले में एक अंडा रखा हुआ था। तो रानी चिड़िया उस अंडे के पास आ जाती है और जब वो उस अंडे के पास आती है तो क्या देखती है कि वहां पर कोई भी नहीं था और वो अंडा अकेला घोंसले में पड़ा हुआ था। और फिर रानी की नज़र ऊपर आसमान पर पड़ती है जहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक बाज उड़ रहा था। अरे अब मैं क्या करूं? इस अंडे की माँ तो पता नहीं इसे छोड़कर कहाँ चली गई। अगर मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी तो इस अंडे को ये खतरनाक बाज खा जाएगा। मैं ऐसा करती हूँ कि इस अंडे के पास बैठ जाती हूँ। जब तक इसकी माँ आ जाए फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। रानी चिड़िया अभी इतना कह ही रही थी, इतनी देर में उस अंडे की माँ लाली चिड़िया भी आ जाती है और लाली चिड़िया रानी को देखकर कहती है, अरे तुम कौन हो और ये मेरा अंडा क्यों चुरा कर ले जा रही हो? लाली चिड़िया की बात सुनकर रानी चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है और लाली से कहती है, अरे ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो तुम्हारे अंडे की हिफाजत करने के लिए यहाँ पर बैठी थी। तुम मेरा एहसान मानने की बजाय उल्टा मुझे ही चोर कह रही हो। तुम्हारे घोंसले में तो पहले से एक ही अंडा था। नहीं नहीं, ये दोनों अंडे मेरे हैं। शराफत से मुझे अपने अंडे वापस करो वरना मैं शोर मचा दूंगी। अब रानी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि वो कौन सी मुसीबत में फंस गई। अब वो इस चिड़िया से कैसे जान छुड़ाए। और तभी उसे पास से गुजरते हुए एक कबूतर दिखाई देता है। कबूतर भैया, ओ कबूतर भैया, जरा 2 मिनट इधर तो आइए। और फिर कबूतर उन दोनों चिड़ियों के पास आ जाता है। क्या बात है, तुम लोगों ने मुझे क्यों बुलाया है? देखिए कबूतर भैया, ये दोनों अंडे मेरे ही हैं। पता नहीं कहाँ से ये चोरनी आई है और कह रही है कि ये अंडा उसका है। नहीं नहीं कबूतर भैया, ये अंडा मेरा ही है। मैं तो यहाँ से गुजर रही थी कि इसके अंडे पर नजर पड़ी। ये अंडा अकेला पड़ा था, इसीलिए मैं इस अंडे का ख्याल रखने के लिए रुक गई। देखो लाली चिड़िया, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये अंडा तुम्हारा है और इस रानी चिड़िया का नहीं है? आप ही बताएं कबूतर भैया, कौन अपने अंडे को ऐसे लिए लिए फिरता है? इसका मतलब ये अंडा मेरा ही है। हाँ, लाली चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। लगता है ये लाली चिड़िया का ही अंडा है। अब तो रानी चिड़िया के पसीने छूटने लगे और रानी चिड़िया की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगी कि अचानक कहीं से लाली चिड़िया का पति आ जाता है और इतने सारे पक्षियों को अपने घोंसले में जमा देखकर लालू चिड़ा कहता है, क्या बात है दोस्तों, आप सब यहाँ पर क्यों जमा हैं? सब खैरियत तो है? हाँ लालू, दरअसल बात ये है कि ये रानी चिड़िया तुम्हारे घोंसले में से तुम्हारा अंडा चुरा कर ले जा रही थी। नहीं नहीं लालू भैया, मैं आपको कैसे समझाऊं कि ये अंडा मेरा ही है। मैं आपका अंडा चुरा कर नहीं ले जा रही थी, बल्कि लाली को कोई गलतफहमी हुई है। अंडा? कैसा अंडा? हमारा तो एक ही अंडा है जो हमारे घोंसले में है। चिड़िया बहन माफ कीजिएगा, दरअसल मेरी पत्नी को भूलने की बीमारी है, इसलिए वो भूल गई होगी कि उसका एक ही अंडा है। लाली की वजह से आपको तकलीफ पहुंची, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और इतना सुनते ही लाली की जान में जान आ जाती है और अपना अंडा लेकर वहाँ से चली जाती है। और वो सोच रही थी कि कभी कभी किसी के साथ अच्छाई करना भी गले पड़ सकता है।